सरवर साहब, सरवर साहब, सरवर साहब, सरवर साहब जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता असल में आपके डिबेट में मसला दो छिड़ा हुआ है जी। एक मसला आपका छिड़ा हुआ है फिल्म का, साबरमती का। नहीं, ये तो अभी अभी हुआ है। मैं कह रहा हूं देखो प्रॉब्लम नहीं, देखिए सरवर साहब अगर कोर में जाएंगे, नहीं देखिए सरवर साहब कोर में जाएंगे ना, जड़ में जाएंगे तो मसला एक ही है। डिवीजन इतना स्ट्रांग हो गया है, डिवीजन इतना स्ट्रांग है, वो हर चीज पे मंदिर मस्जिद से लेके वो पिक्चर तक डिवाइड हो गया। आप समझिए, अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन दूसरे की पसंद को नापसंद कर देना भी एक रहने का तरीका है। कहां से शुरू हुए थे कहां तक आ गए, प्रॉब्लम एक ही है, ये उसके स्प्राउट्स हैं, ये उसका रिजल्ट है, ये उसका मतलब ये उसकी वजह से हो रहे हैं, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं। सरवर साहब बात समझिए, जड़ एक ही है, जड़ तो एक ही है, ये हम भी समझ रहे हैं। बस तो उस पर बात करिए। परेशानी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब बीमारी की जड़ पकड़ते हैं, तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सर बताइए सरवर साहब, हटाइए मेरे को, मैथल जी को। नहीं, बीमारी की जड़ तो 1991 में पकड़ ली गई थी और पकड़ने के बाद वर्शिप एक्ट बनाया गया था। लेकिन साहब वर्शिप एक्ट को भी अगर आप नहीं मानेंगे तो बीमारी का इलाज तो मुश्किल है। इस मुल्क में बीमारी तो बढ़ेगी और बीमारी बढ़ेगी। अगर लगता है किसी को कि हम बहुसंख्यक हैं, इनको खदेड़ लेंगे, इनकी मस्जिदों को तोड़ लेंगे, कब्जा कर लेंगे, तो वो भूल भुलैये में है। वो अपने देश के लिए चिंतित नहीं है, फिर वो अपने लोगों के लिए चिंतित नहीं है। उनको वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, बहुसंख्यकवाद अगर थोपना है तो वो अपने रास्ते पर चले जैसे चल रहे हैं। केवल एक पक्ष को बदनाम करके जबरदस्ती आप मुल्क का माहौल खुद खराब कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। साहब वर्शिप एक्ट बना ही था इसी के लिए कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, लेकिन लगातार गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। और आप अब भी चाह रहे हैं अगर के वर्शिप एक्ट खत्म हो जाए, तो आप नोट कर लीजिए किसी कोरे कागज में, वर्शिप एक्ट अगर आपने खत्म कर दिया तो देश में क्या होगा? क्या देश में नफरत की दीवारें बढ़ेंगी, मुझे बताइए, देश में सिविल वार की नींव डलेगी। अरे सरवर साहब, आपने वर्शिप एक्ट पढ़ा है? जो भी कार्रवाई हुई वर्शिप एक्ट के अनुसार हुई, यानी न्यायालय जो भी न्यायालय थे उन्होंने वर्शिप एक्ट के अनुसार से उसको पढ़ने के बाद आप हर बार एक ही बात पे जाके छुप जाते हैं। वर्शिप एक्ट कौन नहीं मान रहा? वर्शिप एक्ट मुझे बताइए ना। वर्शिप एक्ट के अनुसार से ही माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि सर्वे करा लीजिए। वर्शिप एक्ट के अनुसार आप नहीं मान रहे, सरकार नहीं मान रही, जज साहब नहीं मान रहे। सुनिए, आप वर्शिप एक्ट की नहीं होना चाहिए सर्वे नहीं होना चाहिए भाई। मुझे मैथल जी आ रहा हूं। क्यों नहीं होना चाहिए सर्वे? अभी आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान की डेफिनेशन क्या है? क्यों नहीं हो? क्या होगा ये बताओ ना। मॉडर्न एज में क्यों सर्वे होगा? डेफिनेशन क्या है? इज साइंस रिजिड? साइंस के अंदर क्या है कि अगर मैंने यहां तक सत्य देखा है, उसके बियॉन्ड सत्य है, तो उसको अन्वेषण करने की आवश्यकता है। क्या आप अपने, मेरे पिता किस प्रकार के घर में रहते थे, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैं अपने पूर्वजों को भी जानना चाहता हूं। विज्ञान के अंदर इसको स्थान दिया गया है। यदि आज जिज्ञासा है तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर, नहीं, अब सुन लीजिए, अब सुन क्या 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 कह रहे हैं आपके पंडित जी, सुन लीजिए। आपके पूर्वज तो विदेशी थे ना भाई। कौन कह रहा है भाई साहब? अब यही सत्य है ना कि आप जो बिगड़ना चाह रहे हो, आप मानने के लिए नहीं पहले। ये फिलॉसफी कहां से आई? ये फिलॉसफी कहां से आई? मैं नहीं कह रहा हूं। किसने लाई ये फिलॉसफी? वोल्गा से गंगा तक कह रहा है। कौन सी फिलॉसफी लाए? आर्किटिक होम इन द वेदास कह रहा है। मैक्स मूलर की फिलॉसफी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कह रहा है। मैक्स मूलर जानते हो? मैक्स मूलर कौन था? अरे भाई सरवर साहब पढ़े लिखे हो ना? आर्यंस कौन है? मैक्स मूलर कौन था पता है? सरवर जी ऑडियो लिखी थी, उसने डिनाई कर दिया उसको। आर्यंस कौन है? आप आर्यन कौन है? यहाँ आर्यन कौन है? मूलर ने 50 आर्यन कौन है? आर्यन कौन है? एक एक करके आर्यन कौन है? आर्यन 45 सेकंड सरवर साहब, आचार्य जी 45 सेकंड सरवर साहब बोल रहे हैं, बोलिए सरवर साहब। 45 सेकंड जी बोलिए, अब बोलिए, अपनी अपनी बात रखिए। अगर इस चक्कर में पड़ेंगे
तो भारत के आर्यंस विदेशी हैं, आक्रमणकारी है, ये भी गलत बोल रहे हैं आप, और ये गलत बोल रहे हैं, इतिहास किसी और ने नहीं लिखा, मैं संकल्प पढ़ता हूं, मैं भारतीय संस्कृति का बाल संकल्प पढ़ता गंगाधर हूं। तिलक ने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, रुमिला थापर ने लिखा। शब्द है, आर्यव्रत शब्द है, ये पूरा क्षेत्र आर्यव्रत है। आर्यव्रत को जो मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है, आप पढ़ना नहीं चाहते। नहीं है, नहीं है ये कुरान और बाइबल के अनुसार से अरे आपके बनाने से नहीं बनेगा। वास्तविक सत्य माने भारतीय संस्कृति में आर्यव्रत क्षेत्र आगे आर्यव्रत। अरे मैं नहीं लिखा हूं भाई, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा भाई, निकला है भाई साहब। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? वोल्गा से गंगा। सिविलाइजेशन कौन सी है? अभी आपने इंडस वैली, यूरेशिया, यूरेशिया, अरे यूरेशिया जो है, यूरेशिया है, पढ़ो जाकर, यूरेशिया, पढ़ो जाकर, यही से अरे भाई यूरेशिया आप पढ़ लो, आप पढ़ो ना, आप पढ़ लो यूरेशिया से। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स प्लीज, शांति से, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। यही मैं जनता से निवेदन कर रहा हूँ। मैथिल साहब को लाइए और उधर से रंगरेज जी को लाइए। ये मैं जनता से निवेदन कर रहा हूं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। आप लोग डिबेट में एक दूसरे को नीचा दिखाने चलेंगे तो कैसे चलेगा? दर्शकों, दैट्स माय प्रॉब्लम। मैथिल साहब, रंगरेज साहब, रंगरेज जी से तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? वो तो ओपनली कहता है ऐश्वर्या तुम्हारा है क्या, सब कुछ तो मेरे पूर्वजों का था, सब कुछ तो मुगलों का था। अब मुगलों से उनका क्या कनेक्शन है वो ही जाने। मैं तो मुगल को मतलब आक्रांता समझता था, आक्रांता ही है, हमने जितना पढ़ा है। अब इनके पास कोई और हिस्ट्री बुक हो तो ये बताएंगे। लेकिन रंगरेज जी, आपको नहीं लगता कि आप एक सोशल वर्कर भी, आपने मुझे एक दिन बताया था, ऑन एयर नहीं ऑफ एयर बताया था, कि आप सोशली भी लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। जब आप जाते हैं आपको अच्छा लगता है? मुसलमान भाई, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं होती है। आपको ये कभी जिम्मेदारी नहीं लगी? जो मैंने आचार्य जी से बोला, जो मैं भी मैथिल जी से बोल रहा हूं, कि आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि आप लोग सिर्फ डिवाइड करेंगे, सारे राजनेता, कि आपको जोड़ने का काम नहीं करना, क्या आपको ऐसी चीजें नहीं करनी? क्या पहले, मतलब मैं बता रहा हूं, वेस्टर्न यूपी या फिर नॉर्थ इंडिया के चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े किसान नेता थे। वो जाटों के नेता नहीं थे, उनको मिस इंटरप्रेट किया गया। वो किसानों के नेता थे। और किसान वेस्टर्न यूपी या फिर उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या महाराष्ट्र में या राजस्थान में सिर्फ हिंदू भाई नहीं है, मुसलमान भाई भी है। आप देखिए तो कि कैसा ताना बाना था, और एक एक करके जैसे ऊन की सिलाई होती है ना, एक एक चीज उधेड़ी जा रही है, उधेड़ी, उसको उधेड़ने मत दीजिए, और उसमें सिर्फ दूसरे पे उंगली मत उठाइए, क्योंकि बाकी चार उंगली आपकी तरफ है। अपनी भी जिम्मेदारी समझिए रंगरेज साहब, एक उंगली उठाते हैं तो बाकी चार आपके ऊपर है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है गुरुदेव। अच्छा सुन तो लीजिए। बोलिए, सुन रहा हूं, आप बोलिए। सुन लीजिए, आई एम लिसनिंग टू यू, प्लीज स्पीक। सुन तो लीजिए गुरुदेव, बोलिए। देखिए मैं ऐश्वर्या भाई ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए, किसी मुसलमान ने आज तक किसी गुरुद्वारे पे अपना दावा किया, किसी मंदिर पे कोई दावा किया? आज़ादी के बाद से अभी तक मुसलमान कभी भी देश के ताना बाना को ख़राब करना नहीं चाहता, मगर कुछ लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं, नफरत की दुकान चलाते हैं, जिसमें विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, जिन्होंने पूरे देश के ताना बाना को ख़राब करने की कोशिश की, पूरे देश को आग में झोंकने की कोशिश की, पूरे देश में दंगे जैसा माहौल बनाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन जजेस का जिन्होंने आज इतना ऐतिहासिक फैसला दिया, जो उनकी दुकान पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। तो अगर इनकी दुकान पर ये पहले ही ताला लग जाता, ना सर्वे होता, तो 5 लोग अभी तक ना मरते और हजारों लोग जेलों में न जाते। तो इनका सबका गुनहगार कौन है? अब वो जजेस हैं, वो शासन प्रशासन है जो वहां पर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। उन पर कार्रवाई कब होगी? जज साहब ने ये नहीं कहा आपने उसमें जो है जजमेंट में। तीसरा मैं बात बताता हूं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मैं उसके भाग 3 मैं आज आपको पूरा स्पष्ट बताऊंगा। आप कहते हैं ना कि मुसलमान पढ़ लिख के नहीं आते, और अभी ये क्या कह रहे थे कि आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं पढ़ा। मैं पढ़ के बताता हूं। किसने कहा? सर नहीं, एक सेकंड रुकिए, वो कह रहे थे, एक सेकंड रुकिए, ये आपको किसने? नहीं, एक सेकंड मैथिल साहब, ये आपको किसने कहा कि मुसलमान भाई पढ़ के नहीं आते? ये इस तरह की बातें करके, आप पता है, ये छोटी छोटी दरारें कर देते हैं, उसके बाद इन्हीं दरारों को कुदेरते हैं। जो मैं कहता था, जख्म पे मरहम लगाना है रंगरेज बाबू, नासूर नहीं बनाना है। आप नासूर बनाने का काम करते हो। बोलो लीजिए सर, बोलो। सुन अच्छा सुनिए, लेकिन कायदे की बात करो। अच्छा सर, हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि भारत 15 अगस्त 1947 के बाद
जो भी धार्मिक स्थान जिस तरीके से है वैसे ही रहेंगे। सेक्शन 4 कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा, मगर मुकदमे हुए जहां जहां भाजपा की सरकार है। 18 मुकदमे मस्जिदों के खिलाफ हुए, यह कानून का उल्लंघन हुआ। सेक्शन 5 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होगा, इसका मतलब पूरे देश के सब चीजों पर लागू होगा, राम मंदिर के अलावा नहीं होगा। सेक्शन 6 3 साल तक की उन लोगों के खिलाफ सजा होगी जो मुकदमा दायर करेंगे या सर्वे का ऑर्डर करेंगे, उनके खिलाफ 3 साल की सजा कब होगी, उनके खिलाफ मुकदमा कब होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये रहा, पढ़ लीजिए, ये दैनिक भास्कर का पूरी रिपोर्ट है। क्या 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 प्लेसेस ऑफ वर्शिप पढ़ लो कह रहा है। मैथल जी बताओ, मैथल जी बताओ। फिर भी इस देश में सर्वे हुआ, फिर भी इस देश में सभी को भारत